ब्रह्मचर्य ही जीवन है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही अलग हो जाता है। उसके चेहरे की तेज अलग दिखाई देती है, शरीर से स्वस्थ रहता है, मन से अच्छा रहता है और वो जो कुछ करना चाहता है जीवन में बहुत कुछ वो कर लेता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, बार बार अपने ब्रह्मचर्य का खंडन करता है, ऐसे व्यक्ति शरीर से तो अस्वस्थ रहता ही है और इसके साथ साथ उसका चेहरा भी निस्तेज होता चला जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि जब वो कुछ करना चाहता है तो उसकी क्षमता ही नहीं बचती है कि वो कुछ कर सके। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा डर और सुरक्षा की भावनाएं बनी ही रहती है। आज मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें कि ये बताऊंगी कि आप कैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने अभी तक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा है और अपने वीर्य को बर्बाद किए हैं, नष्ट किए हैं, तो आप अभी भी संभल सकते हैं और इन सातों ही पॉइंट पे ध्यान देकर आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। अगर आप लोगों को इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप केवल अपने आप को शरीर ना समझे। अगर आपने केवल अपने आप को शरीर समझा तो वहीं पे गलती हो जाती है। और कितना भोगेंगे, कितना भी आप अगर भोग लेते हैं तो भी आपका जो मन है वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को केवल शरीर ना समझे, बल्कि शरीर के भीतर जो उसे चलाने वाला है उसको भी समझिए। इस दिन आप ये बात समझ जाएंगे कि ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है वो केवल भोगने के लिए नहीं दिया है। उसके द्वारा आप बहुत बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें जो ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है वो ऐसे ही तो नहीं भेजा है, हमारा कुछ मकसद भी तो है। अगर आप अपनी वीर्य को यूं ही नष्ट कर देंगे तो फिर आपके भीतर क्षमताएं कहाँ से बचेगी, आप तो बिल्कुल निर्बल हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के भीतर जितना ही अधिक वीर्य होता है उस व्यक्ति का जीवन भी उतना ही सुंदर होता है और उतना ही शक्तिशाली भी होता है। उसकी मनोबल शक्ति भी बहुत ही अधिक होती है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए आप शरीर को केवल भोग की वस्तु समझते रहेंगे तो इससे फिर परेशानी बढ़ेगी और फिर जीवन खराब हो जाएगा। शरीर तो खराब होना ही है। अगर आप अपने वीर्य को बर्बाद करते हैं तो इससे आप कमजोर भी होते हैं, आपका शरीर भी अस्वस्थ होता है, तो फिर आप शरीर से करेंगे क्या। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वीर्य को बचाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रहने दीजिए। जो व्यक्ति ज्यादा काम वासना में डूबा रहता है उसका शरीर भी बहुत ही जल्दी खराब होने लगता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सांसों के ऊपर ध्यान देना। आज के समय में व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, यूट्यूब पे सब सर्च कर लेता है, सब मिल जाता है उसे। कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सब है। लेकिन व्यक्ति जिसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देता है, और वो है आपकी सांस। अगर आप सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो इससे आपके जीवन में बदलाव आने लग जाता है। अगर आप छोटी छोटी उथली उथली सांसें ही लेंगे इससे आपके भीतर नेगेटिव विचारें भी आती है, आपकी काम वासना भी बढ़ती है, बेकार फालतू चीजें आपके भीतर भरती चली जाती है। आप क्योंकि आपके शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन की मात्रा मिलती नहीं है, क्योंकि आप सांसें तो बहुत ही छोटी छोटी लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाएंगे तो इससे आप बहुत कुछ से बच जाएंगे। जो व्यक्ति सही तरीके से सांस लेता है, यानी कि लंबी और गहरी सांस लेता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक दीर्घायु होता है, उतना ही अधिक वो बीमारियों से भी बचता है। जो व्यक्ति बहुत ही छोटी छोटी सांसों को लेता है, उथली सांसों को लेता है, उस व्यक्ति का मन बहुत ही बेचैन भी रहता है, उसको गुस्सा भी बहुत ही अधिक आता है, काम वासना की तरफ वो अधिकतर जाता है। सांस लेने का जो तरीका है वो भी हर समय बदल जाता है। जिस समय आप क्रोध कर रहे होते हैं उस समय देखिए आपकी सांसों की गति थोड़ी तेज हो जाती है, सांस आपका बैलेंस में रहता नहीं है। जिस समय में काम वासना आपके मन में आता है उस समय में सांसों की गति बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। इससे आपके शरीर में जो प्राण शक्ति है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ही धीरे सांस लेगा, सही तरीके से सांस लेगा, उसके जीवन उतना ही सुंदर होगा, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होगा, खुशियां भी होगी और जीवन में आनंद भी रहेगा और उसका मन काम क्रोध लोभ मोह से दूर ही रहेगा। तो इसीलिए सांस लेने के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है और सही तरीके से आपको सांस लेना है। दिन भर में जितना हो सके कोशिश कीजिए कि डीप ब्रीदिंग करें और जब भी सांस ले धीरे छोड़े, ये बहुत ही आवश्यक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है पेट साफ रखना। देखिए, पेट के कारण ही सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो फिर वहां पे गंदगी रहेगी, क्योंकि जो आपने भोजन किया है वो अगर ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा तो इससे फिर परेशानियां भी बढ़ेगी
और फिर आपके शरीर में कई बीमारियों का भी जन्म होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेट को साफ रखिए। अगर आप पेट साफ रखते हैं तो इससे ब्रह्मचर्य पालन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। और अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो इससे आपका ब्रह्मचर्य भी बार बार खंडित होने का डर रहता है। तो इसीलिए पेट साफ रखना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा फल, सलाद, स्प्राउट्स, इन सब चीज़ों को खाइए। कच्ची चीज़ों को अधिक से अधिक खाइए। ये आपके पेट को साफ भी रखेगा और साथ साथ आप कई बीमारियों से भी बचेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाएंगे। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है सही तरीके से नहाना। नहाना बहुत ज़रूरी है। अब आज के समय में तो ऐसा हो गया कि लोग समझते हैं कि डेली क्यों नहाना चाहिए, सप्ताह में कोई 2 दिन 3 दिन नहा लेते हैं, वही लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन नहाना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक दिन आपको नहाना ही चाहिए और आपको अच्छी तरह से नहाना चाहिए। एक कॉटन के टॉवेल से, जो कि थोड़ा खुरदुरा होता है, उससे थोड़ा रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। इससे आपका जो रोम छिद्र है वो खुल जाता है, जिसके कारण आपके शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और फिर आपका शरीर जो है स्वस्थ रहने लगता है और ये खाज खुजली की जो समस्याएं होती है वो भी समाप्त होने लग जाती है। जितने ही सुंदर तरीके से आप नहाएंगे उतना ही अधिक आप स्वस्थ रहेंगे। नहाने के ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो बनाई हूँ कि आप किस तरीके से नहा सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे भी देख लें और उस तरीके से नहाइए। नेचुरल तरीके से नहाइए, अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाइए। जब आप अच्छी तरह से नहाते हैं तो इससे आपका मन भी तरोताज़ा रहता है, शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहता है और मन में गलत विचार भी नहीं आता है। इसके बाद का पॉइंट है सात्विक भोजन। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप शरीर से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, आपका मन काम वासना की तरफ ना जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन भी होता है, उसके शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए अपने भोजन में आप सात्विक चीज़ों को ही शामिल कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद का जो पॉइंट है सात्विक देखना, सात्विक सुनना, सात्विक पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप देख रहे हैं तामसिक, पढ़ रहे हैं तामसिक, सोच रहे हैं तामसिक, तो फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिए। इस चीज़ को आप देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो चीज़ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या इससे आपके ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इससे ब्रह्मचर्य का पालन आप कर पाएंगे क्या? तो इस चीज़ को खुद से ही आपको पूछना है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप उन चीज़ों से चूक जाएंगे तो फिर वहीं पे गलतियां होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका मन बार बार इस तरफ खींचेगा कि चलो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से अगर ब्रह्मचर्य को खंडित कर देते तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप उस समय में सजग रहिए। रखिए कि अगर आपने खुद से एक बार वादा कर लिया कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार आपने अगर सीमा लांघ दिया फिर दूसरी बार लांघने में देर नहीं लगती है। ये देखना है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हैं, इससे हमको फायदा हो रहा है तभी तो करना चाह रहे हैं। अगर इससे फायदा नहीं होता तब तो इसे नहीं करते। तो इसको सोच के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है कि रात में सोते समय में आपको 1 घंटा पहले ही जो भी स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, उसे बंद कर दीजिए। और मोबाइल को कभी भी आप अपने बेडरूम में मत रखिए, जहाँ पे आप सोते हैं उससे दूर ही रखिए। अगर आप 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर देते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में। सोते समय में आपको थोड़ी देर पहले ही बेड पे जाना है ताकि आप खुद से कुछ संकल्प कर पाएं। देखिए, जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हम कर पाते हैं, जो हम सोचेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप सोने जाएं तो थोड़ा सा पहले बेड पे चले जाएं और वहाँ पे आप बैठकर अच्छे अच्छे विचारों को आप अपने मन में सोचें, जैसे कि मैं बहुत ही वीर्यवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ईश्वर की गोद में अपने सर रखकर सो रहा हूँ, ईश्वर मेरी ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे, मेरे चेहरे के ऊपर बहुत ही तेज दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इस बात को दोहराते हुए सो जाएं। इस तरह से इस बात को आप कई बार बोल सकते हैं और यही सोचते सोचते आपको सोना है। और जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह में भी आपको इन्हीं बातों को बोलना है, उसके बाद ही आपको बाहर आना है। तो जब आप इस तरह से संकल्प करेंगे तो देखिए वो चीज़ें आपकी पूरी भी होगी। जो लोग संकल्प करके सोते हैं वो चीज़ें जरूर पूरी होती है। आप अगर
सही तरीके से करेंगे, प्रेम से करेंगे, विश्वास के साथ में करेंगे, तो देखिए कि ब्रह्मचर्य का पालन आप बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, और भी बहुत सारे जो हमारे देश में महान महान लोग हुए हैं उनके चरित्र के बारे में पढ़िए। फिर देखिए कि आपका जो ब्रह्मचर्य है वो कभी खंडित होगा ही नहीं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है एक लक्ष्य बनाना। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि एक बहुत ही बड़ा सा लक्ष्य भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ही अधिक बड़ा लक्ष्य होगा उसको उतनी ही अधिक एनर्जी की भी आवश्यकता होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी तो एक ही है हमारे भीतर। उसको चाहे तो आप काम वासना के द्वारा नीचे बहा दें, या फिर अगर चाहें तो ब्रह्मचर्य का पालन करके उसी एनर्जी को आप ऊपर ला सकते हैं और फिर बहुत ही बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा तो फिर आप समझ पाएंगे कि ब्रह्मचर्य आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी आपको ब्रह्मचर्य के पालन से ही मिलने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जीवन में ब्रह्मचर्य का होना बहुत ही आवश्यक है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इसमें आपको मदद भी मिलेगी। धन्यवाद।